किम तयोंग, जिनको आज हम सभी BTS के नाम से जानते हैं, एक टाइम पर वो K-pop आइडल नहीं बल्कि एक मामूली फार्मर यानी कि किसान बनना चाहते थे। वैसे तो हमारे BTS कोई भी काम कर लें वो अच्छे ही लगते हैं, लेकिन आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि खुद BTS का ड्रीम उनके खुद के ग्रैंड पेरेंट्स की तरह ही बनने का था। BTS ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताया कि वो साउथ कोरिया के छोटे से गांव देगू में जन्मे थे। उनके पेरेंट्स ने गरीबी के कारण उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उनके ग्रैंड पेरेंट्स को दे दी थी, इसीलिए वो बचपन से ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहे। नेचर के बीच में एक सिंपल और सरल जीवन ही बचपन से देखते हुए वो बड़े हुए थे। BTS का कहना है कि एक किसान सुबह जल्दी उठता है, अपनी फसल की देखभाल करता है, हर दिन मेहनत करता है, नेचर से जुड़ा रहता है और हमेशा ही एक सिंपल लाइफ जीता है जो कि बहुत ही सुकून भरी होती है। BTS अपने इसी किसान बनने वाले ड्रीम को लेके इतने सीरियस हो गए थे कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी ये बात बोली थी कि वो एक दिन एक बहुत ही अच्छे फार्मर बनेंगे और बहुत अच्छी वेजिटेबल्स ग्रो किया करेंगे और एक सुकून भरा जीवन ही उनका भविष्य होगा। लेकिन हमारे प्लान के अकॉर्डिंग कहाँ चलती है हमारी जिंदगी, कुछ ऐसा ही हुआ हमारे के साथ। उनकी जिंदगी ने एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ले लिया। असल में दोस्तों, एक दिन BTS का एक फ्रेंड एक म्यूजिकल ऑडिशन देने के लिए जा रहा था, बट वो खुद भी नर्वस ही था, तो इसीलिए वो हमारे को अपने साथ ले गया। यानी कि म्यूजिक का ऑडिशन देने दोस्त को जाना था और BTS बस अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए ही वहाँ पर गए थे। लेकिन वहाँ पर जो स्टाफ थे उन्होंने जब BTS को देखा तो को देखते ही वो बोलने लगे कि हमारे को भी एक बार ऑडिशन देना चाहिए, कम से कम यहाँ तक आए हो तो एक बार ट्राई तो जरूर ही कर लेना चाहिए। हमारे इनोसेंट ने उस दिन उस स्टाफ की बात को मान लिया और उसी दिन उन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ। इस दिन से पहले हमारे ने कभी भी प्रोफेशनल सिंगर बनने जैसी कोई बात कभी सोची भी नहीं थी। और फिर क्या था, हमारे का ऑडिशन राउंड क्लियर हो गया और वो भी एक ट्रेनी बन गए। अब आप ये सोचिए कि अगर BTS ने उस दिन वो ऑडिशन देने वाली बात नहीं मानी होती तो आज वो साउथ कोरिया के किसी विलेज में चावल और सब्जियों की फसल की देखभाल कर रहे होते और इस दुनिया को कभी भी ग्लोबल सुपरस्टार और सबसे हैंडसम मैन नहीं मिल पाता। और इससे बड़ी चीज ये है कि हम आर्मीज को भी कभी तयोंग जैसा आइडल नहीं मिल पाता। BTS को विलेज लाइफ काफी सिंपल और पीसफुल लगती है, शायद इसीलिए आज भी उनके दिल का एक हिस्सा फार्मिंग से जुड़ा रहना चाहता है। साथ ही फार्मिंग उनको उनकी ग्रैंड मदर यानी कि दादी की भी बहुत याद दिलाती है, जिनसे हमारे सच में बहुत बहुत प्यार किया करते थे। हो सकता है सच में रिटायरमेंट के बाद किसी तरह से फार्मिंग से कनेक्शन भी बना लें, क्योंकि सुकून से बड़ी कोई चीज नहीं होती। लेकिन एक बात तो सच है, अगर हमारे BTS फार्मिंग के फील्ड में जाने की सोची तो वो दुनिया के सबसे हैंडसम फार्मर का अवार्ड भी जीत जाएंगे। किस्मत भी कितनी अजीब चीज होती है, जिसको उस ऑडिशन में सिंगर बनना था उसको कोई जानता भी नहीं है और जो बस सपोर्ट करने के लिए गया था वो ग्लोबल डोमिनेंस करने के सफर में आ गया। बट जो भी हुआ, आर्मीज के लिए तो सब कुछ अच्छा ही है।